अर्जुन के आंखों में आंसू। इसका मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस बेताल ने उसने जारविस को मार दिया। उसने मेरे छोटे भाई को मार दिया। ये सब मेरी गलती है। अर्जुन, अगर मैं जारविस के साथ जाता तो आज वो जिंदा होता। नहीं अर्जुन, अगर तुम जारविस के साथ जाते तो तुम दोनों भी मारे जाते। मैं हार गया। अब मैं ये युद्ध और नहीं लड़ सकता। जारविस की मौत को इतना सीरियसली मत लो अर्जुन। अगर तुम शस्त्र डालोगे तो बाकी निर्दोष लोगों को कौन बचाएगा? अभी तो वो घोस्ट और कई लोगों को मारेगा। तुम्हें उन सारे मासूमों की जान बचानी है अर्जुन। लेकिन कैसे? वो कहानियाँ सुनाता है, डरावनी और पेचीदी, और मैं उसे समझ नहीं पा रहा। एक मिनट, मैं समझ गया। कहानी का मकड़ा जारविस था, जिसे चमगादड़ यानी घोस्ट ने गुफा में यानी हेडक्वार्टर्स में घुस के मार दिया। मकड़ा जाला बनाकर गुफा को सुरक्षित रखता था, यानी जारविस अपने डेटाबेस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया? अर्जुन, तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे अकेले मिलने आना। अर्जुन बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? शामू काका, ये मिस्टर अननोन है। किधर है? यही तो सामने है। वहाँ पर कोई नहीं है अर्जुन। नहीं, वो अभी यहीं पर थे। मुझे पता है ना। बेटा, मिस्टर अननोन ऐसा कोई नाम नहीं होता। ये वास्तविकता नहीं है, ये सच नहीं है। मिस्टर अननोन, मिस्टर अननोन। अर्जुन, ये तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर देता है, और तुम उसे एक इंसान के रूप में देखते हो। मतलब मिस्टर अननोन सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम अपने आप से बातें करते हो अर्जुन। मिस्टर अननोन ऐसा कोई नहीं है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि मौत तुम्हें छू नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। फिर तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। नहीं नहीं, अभी मेरे पास मेरी कुराड़ी नहीं है। अभी मैं मर सकता हूँ। अगर अभी मेरे पास मेरी कुराड़ी होती तो तुम अभी तक जीवित नहीं होते। इतने कायर हो तुम, एक निहत्थे को मारोगे? अगर निहत्था दोषी है, तुम्हारा दुश्मन है, तो उसे दोबारा शस्त्र उठाने से पहले मारना कायरता नहीं, होशियारी होती है। वैसे मैं जानता हूँ तुम चंदू हो, तो ये मास्क का सहारा क्यों ले रहे हो? इसे हटाओ, नजर मिलाकर बात करो। देखते हैं किसकी आंखों में मौत का खौफ है। इसको तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ लो बेताल। मैंने डेटाबेस के पुराने फाइलों में तुम्हारे कर्मों का गणित देखा, और इसी सोच में था कि तुम्हें अभी तक जिंदा क्यों रखा है। क्योंकि मुझे मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। चंदू, ये मेरी अंगूठी रखो। ये तुम्हें और डरावना बना देगी। समय आने पर इसे वापस कर देना। तुम जो कर्म का खेल खेल रहे हो, ये उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सबको डरा कर रखा था। मृत्यु को सामने देखकर मनुष्य ऐसा ही पागल हो जाता है। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब अपने पापों का प्रायश्चित करो। नहीं काका, कौन है वहाँ? कौन हो तुम? ये मेरा आदमी है, मुझे छुड़ाने आया है। सिक्योरिटी, घोस्ट भाग रहा है, जल्दी आओ। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब यहाँ से जल्द आजाद होना पड़ेगा। बहुत देर लगा दी डिटेक्टिव कॉल करने में। मैं समझ सकता हूँ, तुम दुखी हो। मैंने तुम्हारी हिम्मत तोड़ी है। मैंने अपना वादा पूरा किया, रुला दिया तुम्हें। जारविस की मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा बेताल। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है अर्जुन,
मौत डरती है मुझसे, मुझे कोई मार नहीं सकता। चलो तुम्हें और दुखी करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। जारविस को तो तुम बचा नहीं पाए, किसी दूसरे मासूम को तो बचा लो। सुनाओ अपनी कहानी। ध्यान से सुनना, ये कहानी थोड़ी सी डरावनी है। नॉट अ फेरी टेल, इट इज़ अ स्केरी टेल। हाँ तो सुनो। एक दिन एक गुफा में एक कुत्ता था। वो हर रोज़ मरे हुए जानवरों को सूंघता था और इसके बारे में अपने मालिक बाज को बताता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपनी गुफा में किसी मरे हुए चमगादड़ को देखा। उसने उसे भी सूंघना चालू किया, लेकिन कुत्ते को कहाँ पता था कि वो चमगादड़ जिंदा है। लेकिन अब कुत्ता जिंदा नहीं रहेगा। उस चमगादड़ ने उस कुत्ते को मार दिया और गुफा से उड़नछू हो गया। तो बताओ डिटेक्टिव, इस कहानी का कुत्ता कौन है? मैं तुम्हें फिर एक बार याद दिला दूं, तुम्हारा सही उत्तर किसी निर्दोष की जान बचा सकता है। सोचो सोचो। और हाँ, मैंने तुम्हें एक सीसीटीवी फुटेज भेजा है, उसमें देखो मैंने तुम्हारे वफादार काका की क्या हालत की है। हेलो हेलो, शामू काका। बेताल, तुमने जारविस को मारकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो वोर्टेक्स में ही मार देना चाहिए था। शामू काका, आपने पहले विक्रमादित्य के साथ काम किया और अभी मेरे खिलाफ अर्जुन के साथ काम कर रहे हो। इतनी वफादारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और तुम्हें मारकर अर्जुन सर के चरणों में डाल दूंगा। ए बुड्ढे, उम्र के साथ सटिया गया है क्या? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तूने इन्हीं हाथों से मुझे वोर्टेक्स में बंद किया था ना। तू मरेगा नहीं बुड्ढे, तू सड़ेगा। अर्जुन बेटा। शामू काका, आपके हाथों को क्या हुआ? अभी इन सब बातों का समय नहीं है अर्जुन। मेरे पास एक अच्छी खबर है। अब इसमें अच्छा क्या है काका? घोष ने आपके हाथ काट दिए और जारविस भी मर चुका है। जारविस जिंदा है। क्या? हाँ, हमारा जारविस जिंदा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मैं बताता हूँ अर्जुन सर। वो क्या हुआ कि अब तू मरेगा और अर्जुन रोएगा। मैं जारविस को बचाऊंगा। जारविस, जी लो अपनी जिंदगी। और इस तरीके से मैं नहीं मरा, मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी मर गई और मैं बच गया। मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी ने मुझे बचा लिया। अब तुम्हारी हालत कैसी है जारविस? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लग रहा है जारविस। आपके होते हुए मुझे कोई मार नहीं सकता अर्जुन सर। शामू काका, ये कौन है? ये मेरा भांजा है, सुयोग। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल नहीं सकता। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। क्या सोच रहे हो अर्जुन सर? यही कि वुल्फ का राइट हैंड मिनियन भी कुछ बोल नहीं सकता, और वो भी ऐसी ही मुंडी हिलाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपका भांजा ही मिनियन है। अर्जुन, वो बेचारा बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिनियन है। नहीं काका, मुझे पूरा यकीन है कि यही मिनियन है। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मिनियन है? काका, मैंने इसके फ़ोन कोऑर्डिनेट्स चेक किए। अगर ये मिनियन नहीं है तो ये वोर्टेक्स में क्या कर रहा था? इसी ने घोस्ट को आज़ाद किया है। सुयोग, तुमने अपने काका से झूठ बोला? बताओ मिनियन, बोलो। क्यों उस बेचारे को परेशान कर रहे हो? वो नहीं बोल सकता। चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ